हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ, और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर है सुबह का टाइम और हानिया तो स्कूल गई थी और हम लोगों ने जी आज उमर का ऑफ़ था। कभी कभार ना उमर का वीक डेज़ में ऑफ़ आ जाता है। तो हानिया को तो मैं छोड़ आई थी, तो उसके बाद जी उमर उठे थे, कहते चलो जी कुछ खाने चलते हैं, नाश्ता वाश्ता कुछ करने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी यहाँ पर कुछ एरियाज़ में ना छोटे छोटे से मिनी बाज़ार हैं, बाज़ार टाइप है, जहाँ पर जी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, फार्मेसीज़ आपको मिलेंगी, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हर तरह की छोटी छोटी सी जी आपको चीज़ें मिलेंगी, जिसके लिए ना आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर फ़लस्तीन नाम से एक रेस्टोरेंट है, छोटू सा लेकिन बहुत मज़ेदार। वहाँ का ना अक्सर हम एक खाते हैं शवरमा, और वो है जी फूल हमस वाला, और उसके अंदर जी वो डाल के देता है फलाफल की जो टिक्कियाँ आती हैं ना, बहुत मज़ेदार बना के देता है। तो जी हमने आजकल ना वो पकड़ा हुआ है, जब भी हम सुबह कुछ खाने का सोचते हैं तो यहाँ आ जाते हैं और जी फ़लस्तीन रेस्टोरेंट से हम खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मैं आई थी यहाँ पर सूख, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, शूज़ वूज़ लेने थे, तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर। और जी यहाँ पर हानिया का है जी टीचर्स डे, और मैं और हानिया मिलकर हानिया के लिए जो कार्ड है ना वो रेडी कर रहे हैं। तो जी हानिया के साथ मिलके मैंने उसका कार्ड बनवा दिया है हैप्पी टीचर्स डे का। मैंने और हानिया ने दोनों ने वाह, तो मैंने और हानिया ने मिलके बनाया। ड्राइंग श्राइंग थोड़ी बहुत मैंने की है, सारा कुछ लिखा हानिया ने है, ये बस मैंने लिखा है क्योंकि हानू मेरा टायर्ड हो गया था। तो कलर शलर मोस्टली हानू ने किए हैं और हानिया लगी अपने फिर काम। तो ये जी खलारा देखें ज़रा आप, ये जो आर्ट्स के काम में, जब आप आर्ट्स के काम में पढ़ते हैं ना, तो खिलारा जो है ना वो इसी तरह ही पड़ता है। तो कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। तो बस अभी हम सोने लगे हैं और बज गए हैं जी 3 होने को आ गया, और अभी तक हम जाग रहे हैं। तो इसको मैं सलाती जल्दी से अंडा खिला कर, क्योंकि इसने ना कुछ भी नहीं खाया प्रॉपरली ठीक से, बीमार होने की वजह से कुछ भी नहीं खा रही। तो इसको मैं ये एग खिलाती हूँ और बस अभी सोते हैं हम लोग। तो जी आजकल की नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ इतनी इजी हो गई है ना पेरेंट्स के लिए, कि व्हाट्सएप पे ना आपको जो टीचर्स हैं ना, स्कूल टीचर्स, वो आराम से बता देती हैं कौन सी चीज़ चाहिए, या कार्ड बनवा के जी आपने अपने बच्चे के साथ, उसके साथ हेल्प करके कार्ड, ये टीचर्स डे का जैसे कि आपने देखा ये बनाना है जी, कल टीचर्स डे है, उस पर आप ये चीज़ें जी अपने बच्चे को साथ में लेकर देकर भेजें। तो ये सारा काफ़ी ईजी हो गया। तो जब मैं हानिया का कार्ड वगैरह बना रही थी ना, तो काफ़ी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पेश आ रही थी। तो नेक्स्ट डे ही ना मैं ये रौनक जाके सारी की सारी चीज़ें लेकर आई। मैंने कहा चलो अभी तो जैसे कैसे करके कार्ड तो मैं बनाऊँ ना, तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए ना ये सारी चीज़ें अब काम आएंगी, तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो जी हानिया को भी मैं साथ रौनक लेकर गई थी, और आपको पता है जब बच्चों को लेकर जाओ तो वो अपनी मर्ज़ी की भी कोई ना कोई चीज़ें, स्लाइम या फिर जी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ लेंगे, और हानिया शायद उतना इन्जॉय ना करे अपनी इन एक्टिविटीज़ को जितना मैं जी कार्ड बनाते हुए मैंने इन्जॉय किया था। दोनों जो मेरी मैडम है वो सो रही हैं, हानिया और हुरिया दोनों सो रही हैं। तो अभी हम बाहर बारबेक्यू करने लगे हैं। तो अच्छा अभी ये सो रही हैं आराम से, तो तब तक बारबेक्यू हो जाएगा। वरना ना फिर बच्चे जो होते हैं ना वो बारबेक्यू के पास जाते हैं, वो चारकोल के पास जाएंगे, गरम गरम धुआं लगता है। तो अच्छा चलो आराम से ना। और वैसे भी बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है। मैं गई थी, रौनक गई थी, एक दो और जगह जाना था, इन दोनों को साथ ही लेकर गई थी, तो मज़ा आया, थोड़ा सा घूम फिर लिया इन्होंने, इसलिए थोड़ा सा ना सो रही हैं। तो जी हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम करते हैं बारबेक्यू, क्योंकि मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो रहा है, बल्कि हो चुका है रात के टाइम में। दिन के टाइम तो वही सड़ी हुई धूप ही रहती है। नो डाउट आज हुई थी थोड़ी सी बारिश, लेकिन हब्सो हबाइस का जो मौसम बाद में बनता है ना, वो भी उफ क्या देखने वाला बनता है। उससे अच्छा बारिश ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा, मुझसे ना किसी ने एक सवाल किया था जब मैंने हानिया का एक व्लॉग अपलोड किया था कि आज जी फर्स्ट डे है हानिया का स्कूल का। तो मुझे ना उसी टाइम एक का मैसेज आया, कमेंट आया कि ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर सेकंड टर्म जो है वो फिनिश होने को आ गया और अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपकी बेटी को भी स्कूल में ले रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप आज भी जाते हैं ना अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अगर तो छोटी क्लास है, तो आई थिंक वो आज भी आपके बच्चे को ले लेंगे। अभी का मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम डिले हो गया था पीआईएस की वजह से, क्योंकि मैं खुद पीआईएस से पढ़ी हूँ। तो मेरा यही दिल था कि मैं हानिया को भी पीआईएस में डालूँ। हमारे टाइम पे पीईसी हुआ करता था, उसका स्कूल का नाम अभी चेंज हो गया है फ्रॉम पीईसी टू पीआईएस। पहले पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर नाम था, अभी जी पीआईएस हो चुका है, जिसका है जी फुल फॉर्म पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल। तो मैं पीआईएस में सिर्फ इसलिए डालना चाह रही थी कि मैं वहाँ से पढ़ी हूँ, अदरवाइज़ कोई ऐसी रीज़न नहीं थी। जो मेरे हस्बैंड हैं उमर, वो ब्राइट फ्यूचर से पढ़े हैं, वो ब्राइट फ्यूचर की तरफ ज़्यादा करते थे। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए भेजना चाहते हो, और अगर आप किसी से पूछोगे कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि हमेशा आपको पेरेंट्स वही स्कूल का बताएंगे
जिस स्कूल में उनके खुद के बच्चे जा रहे हैं वो ये नहीं बताएंगे कि आप ये भी स्कूल देखो वो भी स्कूल देखो, वो यही कहेंगे कि जी PIS ही बेस्ट है, यहाँ जिनके ब्राइट फ्यूचर जाते हैं जी ब्राइट फ्यूचर ही बेस्ट है, या TNG ही बेस्ट है, यहाँ पाक शमा ही बेस्ट है। पाक शमा वालों ने इस साल बिल्कुल कोई एडमिशन ओपन नहीं किया था, क्योंकि इस साल जो मिनिस्ट्री की तरफ से रूल्स थे ना बहुत सख्त थे, तो उन्होंने वैसे एडमिशन ही नहीं ओपन किए। जो PIS ने ओपन किए थे उनके पास सीट ही बहुत कम थी, जिसकी वजह से हानिया रह गई थी। अच्छा जी, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी PIS की, ये लोग ना बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं। और 1 मार्च को जब हमने सारे फॉर्म वगैरह जो इन्होंने पूछा हुआ था सब कुछ फिल किया, तब हानिया की एज थी 4.5 साल, और 4.5 साल में ये KG1 के लिए भी एप्लीकेबल थी, KG2 के लिए भी। और अगर आपका बच्चा 5 साल का हो जाता है, 1-2 दिन भी ऊपर हो जाते हैं ना, वो तब भी आपके बच्चे को KG1 में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी आपका बच्चा KG2 में ही जाएगा। ये मिनिस्ट्री की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। खैर, जिस दिन हानिया का जी एडमिशन टेस्ट था, हम लोग सुबह 8 बजे गए, और जैसे मैं गई इतना ज़्यादा रश, क्योंकि KG1 KG2 नर्सरी सब बच्चे ना अपने जो पेरेंट्स हैं ना अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। तो जी KG2 लिस्ट में कितने बच्चे थे? 75 बच्चे थे जिनका उन्होंने एडमिशन टेस्ट लेना था, और जिसमें उनके पास सीट सिर्फ 32 सीट्स अवेलेबल थी। तो आप खुद ही सोचें, और 73 नंबर था हानिया का। तो हानिया से पहले जिन बच्चों ने जी जिनके नाम आए हुए थे सिर्फ उनको उन्होंने रखा था, उसके बाद जितने बच्चे थे सबको जी उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं जी सीट नहीं है इस वजह से। क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे होता था 40-50 कितने कितने बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स हैं तो उसमें जी एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन अभी मिनिस्ट्री की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जी 30 से प्लस बच्चा कोई भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चे होने चाहिए एक क्लास में। और अगर 31 बच्चे मिल जाते हैं किसी भी क्लास में तो एक दिन के लिए उस स्कूल को 10,000 पर डे का फ़ाइन है, और ये हमें PIS में पता चला था। तो बाकी स्कूल्स का भी यही रूल होगा डेफिनेटली, क्योंकि मिनिस्ट्री का रूल एप्लीकेबल है सबके लिए। तो जी पाक शमा ने इस साल वैसे एडमिशन ही ओपन किए थे, क्योंकि उसके अपने बच्चे उनके पास बहुत ज़्यादा थे, जो उन्होंने 30 सब जो क्लासरूम्स में है ना वो एडजस्ट करने थे। ब्राइट फ्यूचर ने भी उधर भी यही मसला था। जब हमने ब्राइट फ्यूचर भी देखा तो उन्होंने कहा जी वेटिंग लिस्ट में कई जो बच्चे हैं वो शामिल हैं, आप अपना नाम दे दें तो हम देख लेंगे, अगर सीट अवेलेबल होगी तो मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो मैं तो डर गई, सीधी सी बात है। मुझे तो ये होने लग पड़ा कि हानिया का कहीं ये साल वेस्ट ना जाए, क्योंकि 1 क्लास कैसे कवर अप करेगी। और मसला ये है एज का, जब एज ही उसकी अभी है जाने वाली KG2 में, तो नेक्स्ट ईयर तो KG2 में नहीं लेंगे, वो तो 1 क्लास के लिए हो जाएगी। तो 1 क्लास में कैसे उसको कवर करेगी जब KG2 को नहीं जानती है। तो बस ये जो मसले मसाइल थे ना, इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कुछ भी अपलोड करूं या कोई वीडियो बनाऊं। तो जब तक आपका काम ना, आपका काम आपका दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का, तो आपने क्या करना है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा जो कैम्ब्रिज था पाक शमा का, वहाँ पर सीट्स अवेलेबल थी, और वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। फ़ीस थी जी एक बच्चे की 1300 समथिंग, जहाँ पर आपके 3 बच्चे एक साथ जाते हैं, उससे भी बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन मुझे ये था कि बस इसका जो साल है वो वेस्ट ना जाए, और KG2 में इसको पता चले कैसे जी पढ़ना है क्या करना है, क्योंकि 1 क्लास बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चे के लिए। तो जी अल्लाह की ऐसे करनी हुई कि उन्होंने हम लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिया, और उसका भी सेम वही प्रोसेस था जो PIS के फॉर्म का प्रोसेस था, सेम वही था। तो जी सारी वही रिक्वायरमेंट्स हमने फिल की, फॉर्म नंबर मिला, और जी साथ में मैसेज आया कांटेक्ट करेंगे। और इन्होंने 3 दिन बाद हमें मैसेज कर दिया कि जी फ़लाँ फ़लाँ तारीख को आपके बच्चे का एडमिशन टेस्ट होगा। खुशी भी थी कि चलो जी अब हानिया का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने हानिया को बहुत ज़बरदस्त तैयारी करवाई थी। लेकिन बस अफसोस ये था कि यार फ़ीस तो बहुत ज़्यादा एक बच्चे की, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े कुछ ही महीनों की बात है। फिर जो 1 क्लास से ना इंशाल्लाह हानिया को ना मैं या तो स्कूल चेंज करवा दूंगी, या इसका मीडियम जो है ना, ये जैसे अभी कैम्ब्रिज है तो बाद में फिर इंटरनेशनल स्ट्रीम करवा दूंगी। तो अल्लाह की ऐसे करनी हुई कि हमें ना एक दिन पहले पता चला, अगले दिन जब हानिया का कैम्ब्रिज का टेस्ट था उससे एक दिन पहले हमें पता चला कि सुबह के टाइम तकरीबन 8 बजे जी आप स्कूल आ जाएं, पाक शमा दूसरे वाले जहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रीम है, तो वहाँ पर भी एडमिशन उन्होंने ओपन किए हैं। तो उसी दिन ही हानिया का कैम्ब्रिज का भी था, तो हम लोगों ने कहा चले जी किस्मत आजमा लेते हैं। उन्होंने कहा था सीट अवेलेबल होगी, आपकी बच्ची पास कर जाएगी, तो अगर उन्होंने रख लिया तो आपकी किस्मत, नहीं तो फिर आप कैम्ब्रिज में एडमिशन ना अपनी बच्ची का करवा लेना। तो जी किस्मत ऐसी मेरी बच्ची की कि वहाँ पर एडमिशन उसने दिया, उसी टाइम जी हानिया का नाम आ गया कि आपकी बच्ची ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए, और माशाल्लाह हानिया ने 94% लिए थे आउट ऑफ 100। तो जिस पे टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हानिया इतना अच्छा करेगी। तो खैर उसी दिन पता चल गया हानिया का पक्का हो गया है, तो जी हमारे जो 1400 रियाल है ना वो बच गए। तो ये चीज़ है, जब आप खुद निकलते हैं ना बाहर, तब आपको पता चलता है कि क्या क्या रूल्स चेंज हुए हैं। घर बैठे बैठे जिन माँ बाप के बच्चे ऑलरेडी जा रहे हैं उनको नहीं इन चीज़ों का आइडिया, उनको लगता है कि बस ऐसे ही इसने शायद लेट एडमिशन करवाया है, या ये हुआ वो हुआ। मुझे PIS वालों ने बहुत लेट कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
PIS वालों ने बहुत ज़्यादा लटका दिया था, क्योंकि इन्होंने लिस्ट हमें तब दी थी जब पता चला कि हानिया का नाम उस लिस्ट में नहीं है, जब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई। और मैं फिर गर्मी की छुट्टियों का वेट कर रही थी कि जैसे ख़त्म हो, रीओपन हो, स्कूल दोबारा खुलें, मैं जाऊं, पूछूं, देखूं क्या सूरत हाल है, अब हम क्या करें। करते 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 ये PIS वालों ने ना, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने बहुत डिले कर दिया था। बहुत ही डिफरेंट रूल इन्होंने निकाला, लेकिन बहुत ही अजीब है, क्योंकि सितंबर से PIS में 1 सितंबर से KG2 की क्लासेस स्टार्ट थी। इस वजह से हानिया लेट हुई, क्योंकि पाकशमा में और ब्राइट फ्यूचर में, TNG में तो नॉर्मल रेगुलर वही रूटीन है कि जी गर्मी की छुट्टियों से पहले फर्स्ट टर्म हो जाता है, सेकंड टर्म जो है वो गर्मी की छुट्टियों के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन PIS में न्यू रूल ये आया कि सितंबर 1 से जो KG2 की क्लासेस हैं वो स्टार्ट है। पता नहीं बाकी क्लासेस भी शायद गर्मी की छुट्टियों के बाद स्टार्ट हों, मुझे नहीं पता। थोड़ी सी चेंजेस आई हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट थी। और जिसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से बताती चलूँ, ये थे जी कलर्स डे हानिया के स्कूल में। और फर्स्ट डे था जी ब्लू डे, और ब्लू डे में मैंने हानिया को जिस तरह ब्लू जो है ना बलून से छोटा सा बुके बना दिया था। और सेकंड डे था जी हानिया का रेड डे, जिसमें मैंने हानिया को हर्ट शेप में ना फ्लावर्स बना दिए थे। और थर्ड डे में था जी ग्रीन डे, जिसमें मैंने फ़लस्तीन और पाकिस्तान का जो फ्लैग है ना वो हम दोनों ने कलर करके ना, माँ बेटी ने, और साथ में मेरी बहन भी लगी थी समीरा, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उस दिन। तो हम लोगों ने जी फ्लैग्स बना के मैंने वो हानिया को पकड़ा दिए, क्योंकि फ़लस्तीन से वैसे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और मैं बहुत याद आ रहा था मुझे, ग्रीन करके ना मैंने वो भी बना दिया था। और जो फोर्थ डे था ऑरेंज डे, ऑरेंज डे पे मैंने हानिया को कैप बना दी थी ऑरेंज। और फिफ्थ जो डे था ना वो पर्पल डे था, जिस पे मैंने हानिया को नहीं भेजा था, क्योंकि हानिया की थोड़ी सी तबीयत ना ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आज के दिन मैंने क्या भेजना है। तो जी ये रहे हानिया के कलर्स डे। और जिसके अलावा मैं अगर एडमिशन की बात करूँ तो इसी वजह से लेट हो गई थी, क्योंकि PIS के जो रूल्स थे वही कुछ ऐसे थे कि उसकी वजह से लेट हो गई थी मैं। तो खैर बहुत आसान है कह देना कि इस तरह हो गया उस तरह हो गया, लेकिन माशाल्लाह उसने कवर अप भी कर लिया सिलेबस। मैंने उसको फर्स्ट टर्म भी कवर अप करवा दिया था। अभी सेकंड टर्म के वैसे एग्जाम्स होने वाले हैं, माशाल्लाह उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी ज़रूर, ताकि आप लोगों को पता चले अगर स्ट्रगल किया है तो भाई अच्छी वाली की है, एवं नहीं की मैंने कोई। और इंशाल्लाह कौन सा स्कूल होगा हानिया का फाइनल, कौन सा नहीं, वो भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस दुआ में याद रखा करें, और कोशिश ये किया करें कि बच्चों का ना जो भी काम है ऑन टाइम ही करवाएं। और इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी और मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपका भी दिल है किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने का, तो फ़लाँ रूल इस स्कूल का ये है, फ़लाँ स्कूल का ये है। हानिया 4.5 साल की थी जब मैंने PIS में उसका एडमिशन के लिए फ़ॉर्म फिल किया था। और जब मैंने मैडम से कहा कि चलो KG2 में सीट नहीं है तो KG1 में तो है ना, तो आप KG1 में कर दो, तो उस पर वो कहने लगी कि अभी आपकी बच्ची की एज ना 5 साल हो गई है। मैंने कहा जब मैंने फॉर्म फिल किया था 4.5 साल थी मैम, और अभी मैंने कहा न्यू बॉर्न भी बच्चा हो ना, जितनी देर आप लोग लगा रहे हैं ना क्लासेस स्टार्ट होने में, मैंने कहा वो भी 6 महीने का हो जाएगा उसमें। तो खैर उनको कुछ मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, मुझे उनकी नहीं आ रही थी। तो खैर मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, मैंने कहा छोड़ो और स्कूल कम है जो मैं इसी के पीछे पड़ी हूँ। और दूसरी बात, मेरी अम्मा बिल्कुल राज़ी नहीं थी कि मैं PIS में डालूँ। मैं कहती कोई और स्कूल में डाल लो, मैं तो खुद थक गई तुम लोगों को यहाँ भेज भेज के। मैंने कहा मैं यहाँ भेज के थकी है ना, मैं थोड़ी तो अम्मी को भी फर्स्ट डे से था नहीं कोई और स्कूल कोई और स्कूल। तो खैर ये देखे जी बिल बतोड़ा, हम ये दिखाने के लिए बच्चों को ना स्पेशली कतारा आए थे। और एम्बेसी पास में ना जो एम्बेसी है वहाँ पर उमर को थोड़ा सा काम था, तो उमर कहते चलें जी बच्चों को कतारा का एक राउंड लगवा दें। तो बस जी इसी के साथ करती हैं अपने व्लॉग का भी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।